हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे रोजगार फॉर फ्यूचर चैनल में। हम आज आपके लिए नेशनल पार्क का टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि आप ऊपर हेडलाइन में देख पा रहे होंगे। हम आपको नेशनल पार्क पूरा मैप के हिसाब से बताएंगे, पूरा मैप दिखाते हुए आपको बताएंगे, जैसे कि आप मैप को यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, हम आपको नेशनल पार्क इस तरह से बताएंगे कि आपके अपकमिंग एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, अगर इस टॉपिक से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा तो आप इसे सॉल्व जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो आप इस क्लास में पूरा अंत तक बने रहें, तभी आपको इसका बेनिफिट होगा। तो चलिए हम अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, हम इस टॉपिक को आप अभी पढ़ाएंगे। आप मैप को पहले देख लें। मैप इंडियन मैप है आपके सामने, भारत का मानचित्र है। इसमें से आपके पूरा स्टेट का बाउंड्री भी किया गया है, ताकि आपको जब मैप से बताया जाए तो आपको रटना ना पड़े, इसलिए बाउंड्री किया गया है। जैसे यदि आपको पूरा मैप, भारत का मैप में कौन सा स्टेट कहाँ पर है, ये आपको नहीं पता है, तो आप ये जरूर जान लें, चूँकि आप कंपटीशन कर रहे हैं। ठीक है, और ये नहीं याद है तो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कुछ बता देते हैं। ये जो लिखा गया है LD, ये लद्दाख का एरिया है। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर है। ये दोनों यूनियन टेरिटरी है। पहले जब यूनियन टेरिटरी नहीं था तो ये पूरा एरिया जो था, ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा जम्मू कश्मीर का एक स्टेट हुआ करता था। ठीक है, ये उत्तराखंड है, ये यूपी है यानी कि उत्तर प्रदेश, ये हरियाणा है, ये पंजाब है, ये राजस्थान है। इसी तरह से ये इधर अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, मिजोरम है। ठीक है, तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने हम इधर से स्टार्ट करेंगे, और इधर से स्टार्ट करते हुए यदि ये सेशन एक क्लास में नहीं हो पाया तो हम आपके लिए दूसरा क्लास भी देंगे। तो चलिए हम सबसे पहले उत्तराखंड को लेते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन सा नेशनल पार्क है। ठीक है, तो उत्तराखंड में सबसे पहले आता है क्या, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, अब हम यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। हम आपको इसकी स्थापना और इस नेशनल पार्क में कौन सा पशु पाया जाता है वो भी साथ साथ में बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हम आपको बता दें कि ये 1936 में हुआ था। ठीक है, ये इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1936 में हुआ था इसकी स्थापना। और इसके बारे में बता दूं, ये जो है भारत में इससे पहले हेलिस नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ये किसके लिए फेमस है, तो ये बाघ के लिए फेमस है। यहाँ पोस्ट में लिख देता हूँ, ये बाघ के लिए फेमस है। इसमें कौन सा पशु पाया जाता है, तो बाघ पाया जाता है। ठीक है, अब आगे हम इसके बारे में बताते हैं। इसमें कौन कौन सा और भी नेशनल पार्क है, नंदा देवी है। ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क यहीं पर है। और एक बात और बता देते हैं नंदा देवी बारे में, इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसको कब शामिल किया गया है ये पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे, इसको 1988 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। यदि आपको यूनेस्को के बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट करें, हम इसका भी सेशन आपके सामने लाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और बता देता हूँ, यहीं पर है फूलों की घाटी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जितना भी मैं बता रहा हूँ सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप याद जरूर रखें। ठीक है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, ये नेशनल पार्क है, आप घाटी ना समझें, फूलों की घाटी। ठीक है, आई होप कि आपको विजिबिलिटी हो रहा होगा। ठीक है, फूलों की घाटी, इसको भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। कब, तो इसको 2005 में है। कब, तो 2005 में। ठीक है, इसको 2005 में शामिल किया गया है। और इसमें कौन सा है, तो इसमें है गोविंद पशु विहार। जितना भी हम आपको बता रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, ठीक है। कौन कौन सा मैंने बताया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1936 में होता है, बाघ के लिए फेमस है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसको यूनेस्को में शामिल किया गया 1988 में। फूलों की घाटी, जिसको यूनेस्को में 2005 में शामिल किया गया है। और गोविंद पशु विहार, ठीक है, इसको यूनेस्को में शामिल नहीं किया गया, ये वहाँ की नेशनल पार्क है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक और इम्पोर्टेंट है जो क्या है, तो राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क, ठीक है, उद्यान, ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क। आप नंबरिंग से देखेंगे, मैंने बताया 1 2 3 और यहाँ पर 4 और ये 5वां नंबर है, ठीक है। मैंने आपको उत्तराखंड में 5 ठो नेशनल पार्क बताया, ठीक है। तो चलिए अब उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड को आप याद रखेंगे। उत्तराखंड से नीचे क्या आता है, यूपी। तो अब हम उत्तर प्रदेश के बारे में बताएंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक को इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, यहीं पर लिख दें, दुधवा या दुधवा जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। हम आपको दुधवा लिखा देते हैं, दुधवा नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश का बहुत ही अधिक, इसलिए आप इसे याद जरूर रख लेंगे, ठीक है। अब इसके नीचे कौन सा स्टेट आता है, अब इसके नीचे हम देखें तो सिक्किम आता है। अब सिक्किम में कौन कौन सा नेशनल पार्क है हम आपको बता देते हैं। सिक्किम आप जरूर याद रखेंगे, जो मैंने आपको बताया कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, ठीक है। कौन कौन सा कब कब शामिल किया गया है ये पूछा जाता है। तो नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम में सबसे पहले कौन सा आता है, तो सिक्किम में आता है कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। सिक्किम में सबसे पहले कौन सा आता है 1 नंबर में, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। और कंचनजंगा नेशनल पार्क है, उसके बाद कौन सा आता है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, और इसे ही खंगजोंगटोंग के इसी तरह से कुछ नाम है, ये बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ इसमें इतना ही है। अब इसके नीचे कौन सा स्टेट आता है, बिहार, ठीक है, बिहार बताएं, नहीं चलो उधर चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अब कंचनजंगा जो मैंने बताया ये बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, सिक्किम का आप याद रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको याद होना चाहिए कुछ, और इस मैप के हिसाब से भी आप देखते चलेंगे और साथ साथ नोट्स भी करते हुए चलेंगे, ठीक है, तभी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले आता है नामदफा, ठीक है, नामदफा, ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है। मैंने सिर्फ नेशनल पार्क का इधर नाम लिखा, आप उधर उद्यान जोड़ सकते हैं, ठीक है, या इंग्लिश मीडियम से है आप तो नेशनल पार्क जोड़ सकते हैं। तो नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश में एक ही इम्पोर्टेंट है नामदफा नेशनल पार्क, जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपके लिए वही सेशन लेकर आया हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा ऐसा नहीं थी कि और भी है, लेकिन जरूरी नहीं है, जो जरूरी है वही सिर्फ लेकर आया हूँ। चलिए अब देखते हैं असम में, ये जो लिखा गया है ये असम है, ठीक है। आप अगर साथ साथ नोट नहीं कर पा रहे होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जब ये पूरा मैं बोलूँ कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब आप ले सकते हैं, ठीक है। तो असम में सबसे इम्पोर्टेंट है काजीरंगा नेशनल पार्क। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है और ये किसके लिए, किस पशु के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क या उद्यान आप इसमें जोड़ लेंगे, ठीक है, इसे बार बार लिखने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है, क्योंकि स्पेस की कमी है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में है, ठीक है। और ये किसके लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए, ठीक है। किसके लिए, तो एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला
गेंडा के लिए, एक सिंग वाला गेंडा के लिए फेमस है। ठीक है, तो अब बात उठता है क्या इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो हाँ, इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है? तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, कहाँ पे लिख दें, इसके नीचे लिख देते हैं 1985 में इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में यूनेस्को कहते हैं। ठीक है, कब शामिल किया गया है? 1985 में। क्या असम में और भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है? तो हाँ है। तो ये काजीरंगा हो गया, और अगला कौन सा है? तो अगला हम आपके सामने लिख रहे हैं, कौन सा है? मानस, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मानस उद्यान, मानस नेशनल पार्क, क्या इसे भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? हाँ, इसको भी शामिल किया गया। कब? इसको भी 1985 में ही शामिल किया गया है। कब? तो 1985 में इसको भी शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ तक विजिबिलिटी है, होगा शायद। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे इसमें नेशनल और भी एक ही, तो इसको मैंने तो बता दिया कि एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए फेमस है? मानस। तो मानस जो है जंगली भैंसा के लिए फेमस है। ठीक है, किसके लिए? जंगली भैंसा के लिए। ठीक है, जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम इधर स्पेस अब नहीं है तो इधर भी ले सकते हैं। ठीक है, उधर से नहीं, पहले इधर से एक साइड से ही ख़त्म करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब असम हो गया, तो नागालैंड। अब नागालैंड में भी कोई इम्पोर्टेंट है क्या? नागालैंड में इम्पोर्टेंट है या नहीं? ठीक है, तो आप नागालैंड में कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, तो नागालैंड हम नहीं पढ़ेंगे। उसके नीचे आता है मणिपुर, ये आपका मणिपुर है और ये आपका मेघालय है। ठीक है, तो मणिपुर में कुछ इम्पोर्टेंट है? हाँ, एक तो इम्पोर्टेंट है। कौन सा इम्पोर्टेंट है? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है मणिपुर? तो यहाँ पर है। आप यहाँ से हम इधर तीर लगा, तीर का निशान देते हैं। क्या है? केबुल राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ उद्यान। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, जब ये इम्पोर्टेंट है तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो भारत का एकमात्र जो नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क। ठीक है, क्या? तो तैरती हुई नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ तक हाँ, यहीं लिख देते हैं हम, तैरता हुआ उद्यान है, नेशनल पार्क। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान के पहले राष्ट्रीय जोड़ सकते हैं, इसलिए नेशनल पार्क हम बोल रहे हैं। वहीं तक विजिबिलिटी होगा। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, या फिर इधर भी बता दें, तो चलिए हम इधर भी, इस साइड भी आपको बता देते हैं। ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर हम बाद में बताएंगे। ठीक है, हम इससे पहले आपको एक ठो यहाँ भूल गए थे, हिमाचल प्रदेश, इसके बारे में बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक ही इम्पोर्टेंट है। कौन सा इम्पोर्टेंट है हिमाचल प्रदेश में? तो ग्रेट नेशनल पार्क। ठीक है, ग्रेट नेशनल पार्क आप जोड़ लेंगे या राष्ट्रीय उद्यान जोड़ लेंगे। तो ये क्यों फेमस है? ये फेमस क्यों है? तो ये फेमस इसलिए है कि ये यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कब? तो 2014 में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2014 में ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, तो उधर से हो गया। अब हम इधर देखते हैं, ईस्ट साइड से पंजाब। ठीक है, पंजाब का देखते हैं। पंजाब, ठीक है, तो पंजाब में कुछ इंपॉर्टेंट है कि जो इंपॉर्टेंट होगा वही आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो पंजाब में एक तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है
वेट लिफ्ट या वेट लेफिक इसी तरह कुछ है, तो हम लिख देते हैं क्या है, जो भी है हम आपके सामने लिख रहे हैं, ठीक है। ये है वेट लैंड, इसी तरह कुछ कार के नाम है, ठीक है। और एक तो है कौन सा है, तो हरिके राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। एक तो कौन सा है, हरिके राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। पंजाब में यही दो इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है नहीं तो आप पंजाब के नीचे कौन सा स्टेट है, पंजाब के नीचे स्टेट कौन सा है, तो हरियाणा। हरियाणा में कुछ इम्पोर्टेंट है कि जो इम्पोर्टेंट होगा वही बताएंगे। हरियाणा में ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं जो पूछा जाए एग्जाम हॉल में, इसलिए हम हरियाणा को आपके लिए नहीं बता रहा हूँ। इससे नीचे कौन सा है, राजस्थान। तो राजस्थान देखते हैं, राजस्थान में बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले राजस्थान में कौन सा नेशनल पार्क है। तो आप देख पा रहे हैं केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान यहीं का है, राजस्थान का। कौन सा, तो केवलादेव कौन सा है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये कहाँ का नेशनल पार्क है, तो ये राजस्थान का ही नेशनल पार्क है, ठीक है। दूसरा है कौन सा नेशनल पार्क है, ये आपको पता होगा कि राजस्थान एक मरुस्थलीय एरिया है, तो यहाँ इस नाम से एक नेशनल पार्क भी है, मरुस्थलीय, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर इम्पोर्टेंट वाला बताते हैं। अगला है रणथंभौर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान इसी का है, ठीक है। तो रणथंभौर कौन सा, तो रणथंभौर, रणथंभौर, ठीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला कौन सा मैंने बताया, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का, ठीक है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन तो बताया मैंने, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट है, अगर यदि आप होगा तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम ही सब कुछ जानते हैं, आप भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो रणथंभौर और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, ये दोनों बाघों के लिए प्रसिद्ध है। कौन था, रणथंभौर और सरिस्का, ये किसके लिए है, तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये दोनों बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, जब यहाँ आया हुआ है तो ये भी तो इम्पोर्टेंट होगा। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हम आपको बता दें, ये जंगली पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, जंगली पक्षी के लिए। हम यहाँ पर लिख देते हैं ब्रैकेट में, ये पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए, पक्षी के लिए। रणथंभौर और सरिस्का है किसके लिए, तो रणथंभौर और सरिस्का जो है ये किसके लिए, बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और कुछ है राजस्थान में, ठीक है। तो मुकंदरो करके कुछ है, उसको भी लिख दें। मुकंदरो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कितना बताया मैंने, 4 ठो इसमें बताया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और मुकंदरो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। राजस्थान में इतने ही बताते हैं। चलिए अगला हम आते हैं, इसके नीचे है गुजरात, ठीक है। गुजरात में बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अधिकतर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। चलिए हम पेन यहाँ से चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा, तो गिरी नेशनल पार्क, ठीक है। गिरी नेशनल पार्क, ये जो है रेड पेन का जो है ये गुजरात के लिए, ठीक है। गिरी राष्ट्रीय, आप राष्ट्रीय पर लिख लेंगे उद्यान,
गिर राष्ट्रीय उद्यान ये किसके लिए फेमस है? तो एशियाटिक बब्बर शेर के लिए, एशियाटिक बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। कौन? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हमें लिख दें यहाँ पर। ठीक है, बब्बर शेर एशियाटिक बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बब्बर शेर। ठीक है, बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, एशियाटिक बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और कोई है? और कोई इसमें है कि? तो देख लेते हैं इसमें कोई और होगा तो इसमें और क्या हो सकता है? इसमें और कुछ है होगा तो इम्पोर्टेंट। चलिए, इसमें और इम्पोर्टेंट हमको ऐसा तो कुछ लगता नहीं है, लेकिन सोचो गुजरात में कुछ इम्पोर्टेंट। चलो, वांसदा करके कुछ है एक तो। ठीक है, वांसदा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक जितना मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। अब स्पेस है नहीं, ठीक है, इसलिए हम आपको यहाँ तक मिटा रहे हैं। अगला हम फिर से स्लाइड लेंगे। यदि आप यहाँ फिर एक बार हम हट जाते हैं स्क्रीन से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ले लिए होंगे। आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, या तो फिर मेरे साथ साथ आप नोट भी करते हुए चले होंगे। ठीक है, अगला हम देखते हैं कौन सा स्टेट यहाँ पर बच गया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार। ठीक है, चलिए हम स्पेस यहाँ ले लेते हैं। चलिए, यहाँ तो ऊपर से बिहार छूट गया था, तो बिहार में कुछ नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है क्या? बिहार में अगर इम्पोर्टेंट है तो जरूर हम लिखेंगे। बिहार में आप जानते होंगे, ठीक है, रामायण का वाल्मीकि हुआ करते थे इसी स्थान से। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। आप इससे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, इससे भी आप याद करने में आपको सहायता मिलेगी। ठीक है, तो क्या होता है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल, असम हो गया, नागालैंड तो पढ़ना नहीं, मणिपुर हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बिहार में एक ही इंपॉर्टेंट है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला हम देखते हैं झारखंड का। ठीक है, झारखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है? तो झारखंड में जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और एक तो है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान ये झारखंड का जिला भी है। ठीक है, आप याद रखेंगे कि झारखंड में एक जिला है जिसका नाम हजारीबाग है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं वेस्ट बंगाल का। ठीक है, वेस्ट बंगाल का देखते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल में बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है एक ठो। कौन? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। आपको मैं बता दूं, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण आगे बांग्लादेश में जाके होता है। ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। किसके किसके मिलन से होता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदी के मिलन से होता है। ठीक है, नदी के बारे में यदि आप सेशन नहीं देखे होंगे तो इसी चैनल में इसका सेशन दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। मैप से पूरा बारीकी से पढ़ाया गया है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल मैंने अभी क्या बताया? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान एक बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, और दूसरा है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान।
जल्दा पारा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहाँ तक हो गया। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ मैं आपके लिए वही सेशन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, वही आपको मैं बता रहा हूँ। अगला देखते हैं कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का देखते हैं, जिसमें बहुत ही अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। आप यदि आपको पूछे कि भारत के राज्यों में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किसमें है, तो मध्य प्रदेश आप आंसर देंगे। मध्य प्रदेश में लगभग 9 है। ठीक है, तो 9 है, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं आपके लिए वही लिखूंगा। ठीक है, और आप इसे याद रखेंगे। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहला कौन सा है, कान्ह, बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्ह, बांधवगढ़, सतपुड़ा। ठीक है, और आगे कौन सा है, पन्ना, पेंच बिहार। ठीक है, यही सब है किसमें, तो मध्य प्रदेश में। हम लिखते हैं कान्हा होता है, लेकिन कान्हा ये किसके लिए फेमस है, कान्हा जो है ये किसके लिए फेमस है, तो ये जो है बाघ और तेंदुआ के लिए फेमस है। हम साथ में लिखेंगे बाघ और तेंदुआ इसमें पाया जाता है। कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा। ठीक है, बांधवगढ़, कान्हा के बाद होता है माधव या बांधव इसको बोला जाता है। ठीक है, तीसरा है सतपुड़ा। तीसरा कौन सा है, सतपुड़ा। अगला शायद विजिबिलिटी होगा, कान्हा, बांधव, सतपुड़ा, पेंच। ठीक है, पेंच। ठीक है, पेंच एक इम्पोर्टेंट है। पेंच के बारे में कौन सा इम्पोर्टेंट है, आप देखे होंगे कि मोगली करके यूट्यूब में पहले एक वीडियो आता था, जिसमें से एक भालू हुआ करता था, एक ठो शेर, एक ठो लोमड़ी। ठीक है, और थोड़ा मोड़ा कुछ जानवर हुआ करते थे। वो बच्चे बहुत प्यार से देखते थे। वो जो मोगली एपिसोड था, मोगली जो सीरियल था, वो यही पेंच नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से ही संबंधित था। इसी को देखते हुए बनाया गया था मोगली। ठीक है, ये पूछा जाता है, आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अगला है बांधव किसके लिए है, तो सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ किसके लिए, सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है बांधवगढ़। ठीक है, क्या हो गया, कौन सा हो गया, कान्हा, बांधव, सतपुड़ा, पेंच, माधव। और नोट में कुछ और भी इम्पोर्टेंट कुछ है, तो हाँ, पन्ना, कान्हा, बांधव, सतपुड़ा। उसके बाद आ गया पन्ना, वन विहार, और संजय, इंदिरा गांधी। वन विहार, संजय। ठीक है, यहाँ तक विजिबिलिटी है, नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा तो एक काम करते हैं, कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, इसको हम कहाँ लिख दें, इसमें तो मिटाना पड़ेगा अब। ठीक है, हम एक काम करते हैं, झारखंड का जो बेतला और हजारीबाग लिखे हैं, ये 2 ठो मिटा देते हैं, यहीं पर लिखेंगे अगला हम। ठीक है, संजय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और कुछ है इम्पोर्टेंट क्या, ठीक है, चलिए इम्पोर्टेंट इतना ही है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब स्पेस के लिए हम अब इस साइड से मिटाते हैं। ठीक है, आप उस साइड नोट कर लेंगे।
ठीक है, हम यहाँ तक गुजरात तक इसमें देख लिए थे। अगला है गुजरात के बाद आएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे महाराष्ट्र में कुछ नेशनल पार्क है क्या। तो संजय गांधी राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। कौन सा? तो संजय गांधी नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये इसके लिए एक ही इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं क्या गोवा में भी कुछ इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा हो सकता है कि कभी गोवा में कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क ना हो। ठीक है, तो गोवा सबसे पहले गोवा में है कौन सा? सबसे पहले गोवा में है महावीर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, महावीर राष्ट्रीय उद्यान। अगला कौन सा है? महावीर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है बोडला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद है महादेई राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन सा मैंने बोला? महावीर, बोडला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, महावीर, बोडला राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है महादेई राष्ट्रीय उद्यान। महादेई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे ये गोवा में यही 3 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये जो है ये कर्नाटक है और ये केरल है। ठीक है, आप इन दोनों में कंफ्यूज होते होंगे इसलिए मैंने बता दिया। अगला देखते हैं कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है? कर्नाटक में है इम्पोर्टेंट अन्नामुदाई सोल, पेरियार। ठीक है, साइलेंट वैली। ठीक है, साइलेंट वैली आप नाम सुने होंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो लिखते हैं ये अलग है। ठीक है, हम यहाँ रेड पेन से ले लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया? अन्नामुदई राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुदी राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुदी राष्ट्रीय उद्यान। अगला बताया पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। और इन दोनों जो किससे संबंधित है? ठीक है, तो जो पेरियार है ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और अगला है कौन सा? इसमें और कुछ भी इम्पोर्टेंट है कि? ठीक है, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है एरावी कुछ करके है। हाँ, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और रंगानाथुट्टू राष्ट्रीय उद्यान। मैंने क्या बताया? एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। अब नीचे विजिबिलिटी नहीं होगा, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद क्या बताया मैंने? रंगनाथिट्टू राष्ट्रीय उद्यान, रंगनाथिट्टू राष्ट्रीय उद्यान। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि राजस्थान में भी मैंने बताया था। कौन सा बताया था? आप कमेंट करेंगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में मैंने बताया था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो पक्षी के लिए प्रसिद्ध था। तो आप ये नहीं समझिएगा एक ही भारत में एक ही राष्ट्रीय उद्यान होगा जो एक ही पशु के लिए प्रसिद्ध होगा, आगे भी राष्ट्रीय उद्यान हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से ये है कौन सा? रंगनाथिट्टू राष्ट्रीय उद्यान जो पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अब हम इस साइड से स्लाइड लेते हैं। अब यहाँ पर बच गया है कौन सा? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा मैंने आपको बताया नहीं बताया? तब उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इतना ही स्टेट बचा है। ठीक है, तो उड़ीसा में ज़्यादा कुछ खास इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, उड़ीसा में एक तो इम्पोर्टेंट है कौन सा? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा।
उड़ीसा में कौन सा है? सिमलीपाल। अब राष्ट्रीय उद्यान जोड़ लेंगे। और दूसरा है भितरकनिका। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। पहला है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है क्या? तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें। जो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है ये मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कौन सा? मगरमच्छ पाया जाता है। और ये मैंग्रोव वन भी पाया जाता है। कौन सा? इसमें बता रहे हैं, मैंग्रोव वन और मगरमच्छ। मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और इम्पोर्टेंट उड़ीसा में इतना ही है। चलिए छत्तीसगढ़ देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कुछ इम्पोर्टेंट है क्या। तो छत्तीसगढ़ में है एक ही तो इम्पोर्टेंट। कौन सा? छत्तीसगढ़ इंद्रावती। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अब बच गया तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है। दो ही ठे बटा है। तो देख लेते हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कौन सा है। तो पापीकोंडा नेशनल पार्क जो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। पेन चेंज कर लें। यहाँ है पापीकोंडा नेशनल पार्क। ठीक है। पापीकोंडा नेशनल पार्क। ठीक है। एक ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। तमिलनाडु बोला जाता है। क्या है वो? तेलंगाना है। तेलंगाना का। तो तेलंगाना में कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? तो तेलंगाना में है मन्नार मेरीन। ठीक है। मन्नार मेरीन। ये सब उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है। और तमिलनाडु के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तमिलनाडु में मैंने आपको क्या क्या बताया? तेलंगाना। ठीक है। आई होप कि चलिए लगभग मैंने आपको सभी स्टेट के बारे में बता दिया है। ठीक है। कुछ छूट गया हुआ एक तो बता देते हैं। लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है। ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। ठीक है। एक इसके लिए फेमस है तो हिम तेंदुआ के लिए। हिम तेंदुआ के लिए फेमस है। ठीक है। मैंने आपको लगभग सभी स्टेट के बारे में बता दिया। ठीक है। आपको मैंने पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है। तो मैंने आपको जिस तरह से नेशनल पार्क बताया है मैप के हिसाब से, आगे भी हम इसी तरह से आपको पूरा मैप से समझाएंगे जो भी बताएंगे। ठीक है। अगला टॉपिक हम क्या पढ़ाएंगे ये मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है। हमको उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है। तो चलिए हम अब इस सेशन को यहीं तक आज के लिए रखते हैं। ठीक है। हम बता दें अगला टॉपिक आपके लिए होगा कौन सा? अगला टॉपिक झील के बारे में होगा। भारत का जो झील है। ठीक है। भारत का झील। ठीक है। भारत में झील कहाँ कहाँ कौन कौन से हैं ये सब पूरा मैप के हिसाब से इसी तरह हम आपको समझाएंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही है। हम एक बार बता दें ये आपको यह सेशन यदि अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए चलें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलते रहे आपके लिए सेशन लाने का। धन्यवाद।